थी। इंद्र को पता लगा कि हमारी पूजा रोक दी गई। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, कहने लगा कि इंद्रस्तदात्मानं पूजा विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदातिभ्यो। इंद्र को पता लगा कि हमारी पूजा रोक दी है, तो ऐसे लोगों से विरोध किया। सुखदेव जी की भाषा बड़ी विचित्र है। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसे लोगों का विरोध किया जिसके कृष्ण नाथेभ्य, जो जिनके नाथ कृष्ण हैं, जिनका कर्ता धर्ता रक्षक कृष्ण है, ऐसे से उसने झगड़ा मोल ले लिया। तो ऐसे से जब क्रोधित हो गया तो उसने क्या किया, एक बात और बताएं। किसी तुच्छ क्षुद्र माने छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति के अगर जो कोई एक पावर हो, एक, और अगर जो बुद्धि छोटी है तो क्या करेगा कि उसी एक पावर को हमेशा धमकी देगा। उसी एक पावर से किसी छोटी बुद्धि वाले जो बंदूक का लाइसेंस ले लेते हैं तो अक्सर कर धमकी देते, मैंने सुने हैं, और फिर कहते कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम हमें जानते नहीं हो हम क्या है ना। और अगर जो जरूरत पड़ी तो जरा सी बात को लेकर के अपना असली हाई पावर जो होता है उसके पास, उसी का प्रयोग कर देता है। इंद्र के पास सबसे बड़ा हाई पावर था एक केवल मेघ। मेघ के बारे में एक बात आई। एक बार युधिष्ठिर से पूछा गया कि ये बताओ, आपको दो विकल्प दे रहे हैं, चयन आपको करना है। ये बताओ, अगर जो हम 12 वर्ष का तुम्हें सूखा दे दें और 12 दिन की तुम्हें वर्षा दे दें, तो आप दोनों में किसका आप चयन करेंगे? तब उन्होंने कहा कि महाराज, यदि आपको 12 वर्ष का सूखा और 12 दिन की वर्षा में ही यदि देना है तो मैं 12 वर्ष का सूखा स्वीकार करूंगा। फिर बताया कि क्यों? वो तो आप 12 दिन में ही निपट जाते, 12 दिन में 12 वर्ष में इतना बड़ा लंबा क्यों तुमने कर दिया? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, 12 वर्ष के सूखा में हम आशा कर सकते हैं कि शायद कोई जीव धरातल पर बच जाए, लेकिन यदि सचमुच वर्षात 12 दिन की होगी तो इस पृथ्वी पर कोई जीव नहीं बचेगा। इस बात की पुष्टि के लिए आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2012 में हुई 3 दिन की मात्र छोटे से स्थान में, कहाँ, तो उसका उदाहरण आपके पास है। 3 दिन की, वो भी लगातार बारिश नहीं थी। उसका परिणाम क्या हुआ था कि अच्छी बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गईं, कारें पत्ते की तरह तैरने लग गई, पूरी बस्ती तहस नहस हो गई, कुछ भी नहीं बचा। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? और 3 दिन की ढंग की बारिश नहीं थी वो। तो इसलिए पानी पर किसी भी व्यक्ति का कोई जोर नहीं होता है। पानी यदि सचमुच बरस जाए तो आदमी को फिर बचना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर उसके पास एक ही शक्ति थी सबसे बड़ी। उसने सोची अभी मैं 2 मिनट में बताते हैं, हाँ अभी देखते हैं इसको। तो क्या किया,
ये तो बंद हो गया यार, तुम्हारा पैर चालू है। चार्जर हटा किसने लगाओ। तो कहने का मतलब उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार था उसके पास तो गण थे, मेघ। गणम सामर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेषु मन्युना। उसने क्या किया कि सामर्तक नाम के जो गण थे, जो मेघ थे, और उनको आज्ञा तभी दी जाती है जब प्रलय करना हो। अंतकारिणा, जो अंत करने वाला है सृष्टि का, ऐसे गण थे, उनको उसने आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद अब इसके बाद उनसे कहा कि अहो अहो श्रीमदात्मम गोपानाम काननौकसाम कृष्णमस्य उपाश्रित्य या चक्रु देव है। मोबाइल चला लेना, ठीक है? ये बाद में तुमसे नहीं चलेगा। अरे इन गोपालों का देखो तो, तुमसे जरा सी सहायता मिल सकती थी, वो भी तुमने बंद कर दी। नहीं, भरोसे जीना पड़ेगा। हमारा कोई सहयोगी नहीं है जिंदगी में और यहाँ कथा में भी। तो इंद्र ने कहा कि इन गोपालों के अभिमान को आप दूर कर दो। कैसे दूर करना है? ये है कैसे? कई जंगली हैं। कृष्ण मर्त्य उपाश्रित। देखो, कृष्ण एक जरा सा मनुष्य का बच्चा, मर्त्य माने मनुष्य होता है, कृष्ण मर्त्य। कृष्ण जो है एक छोटा सा मनुष्य है, इसका उपाश्रित आश्रय लेकर के ये चक्रुदेव हिलनम हम जैसे देवता का इसने अपराध कर दिया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। कैसा है कृष्ण भी? कैसा है? वाचालं बालिसं स्तब्धं अज्ञं पंडित मानिनम कृष्णं मर्त्य उपाश्रित गोपा में चक्रुर प्रियम। कहने लगे वाचालम, वाचाल कहते हैं बकवादी को, बालिसम मूर्ख को, स्तब्धम अकड़खोर को, अज्ञम जो कुछ जानता ना हो, पंडित मानिनम जो पंडित मानता हो अपने आप को। कृष्णम मर्त्य, आपको नहीं कह रहा हूं, मर्त्य उपाश्रित्य, कृष्ण जैसे जरा से मनुष्य के बच्चे का आश्रय लेकर के गोपा नाम चक्रुर प्रियम मेरा अप्रिय कर दिया है। अब इसको जाकर के इनके अभिमान को दूर कर दो, है ना। और फिर मेघों ने कहा अच्छा ठीक है हम चले। आपको कैसे पता लगेगा? आप कुछ मीडिया वालों को तो भेजो, क्योंकि मीडिया वालों की कोई जरूरत नहीं, हम खुद स्वयं आ रहे हैं। अहम चैरावतम नागम आरुह्य अनुब्रजे ब्रजम, मैं भी आ रहा हूँ अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके, और वहाँ आकर के मैं देखूंगा इस प्रकार से थम मगवता ज्ञाता मेघा निर्मुक्त बंदना नंद गोकुलम आसारे पीड़या मास्तुरोज सा। वहां जाकर के खूब भयंकर वर्षा उन्होंने प्रारंभ की। जब इतनी भारी वर्षा होने लगी, स्थूला वर्षधारा मुंचत, उन्होंने ऐसे मान लो जैसे कि कोई ट्यूबवेल चल रहे हों और उसकी धारा सीधे गिर रही हो, ऐसी मोटी मोटी धाराएं वहां गिरने लग गई। और गिरते गिरते जब
सभी लोग बहुत आसार माने वर्षा से जब पीड़ित हो गए तो सभी लोग कृष्ण के भगवान कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिता तु भक्तुवत्सल। उन्होंने कहा कि अरे भगवान आप हमारी रक्षा करो, आपके अलावा हमारा कोई रक्षक नहीं है। भगवान ने सोची कि हाँ अब बात बनी, क्योंकि एक तो ब्रज ये हमारा है, दूसरी बात ये ब्रज जो हमारा है इसका आश्रय मैं हूँ और ये सब लोग मेरे आश्रित हैं और मेरे कहने से इन लोगों ने पूजा की। अब मुझे इनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अब इन्होंने क्या किया भगवान ने कि अब ये जो इंद्र अपने आप को बड़ा ईश्वर बन रहा है, अब इसको अब हम देख लें। और इसके बाद तस्मात् शरणम गोष्ठम मान्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वाम आत्मयोगेन सोहम में व्रत आहिता। भगवान ने कहा इसलिए अब मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। एक बात और आती है, कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार सकृत माने एक बार, एव प्रपन्नाय शरणागत होकर के तवास्मी तीरिता, मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कह देता है। तो इसके बाद अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसको मैं सभी प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। ददाम एतद् व्रतम मम, यह मेरा व्रत है, मेरा नहीं भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा व्रत है कि एक बार भी किसी ने कह दिया कि मैं आपका हूँ, उसके जीवन के सारे कष्ट को हरण कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे ब्रजवासियों ने आज मुझे पुकारा है, अब हम इंद्र को शिक्षा दें। तो उन्होंने कुछ नहीं, बस भगवान ने जा करके गोवर्धन पर्वत को दधार लीलया कृष्णम छत्राकम इव बालकः, आराम से उन्होंने भगवान ने ऐसे उठा लिया जैसे छत्राकम। छत्राकम क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता, वो क्या होता है दीवारों में जो होता है छतरी जैसा छोटा सा, कुकुरमुत्ता कहते हैं। समझते हो आप? मराठी में क्या कहते हैं? वही कहते हैं जो इतना बड़ा होता है, डंडी सी होती छाता जैसा। तो यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान ने दधार लीलिया कृष्ण छत्राकम युव बालका, जैसे कोई बच्चा किसी उसी कुकुर मुत्ते को ऐसे उखाड़ के और अपने सिर पे रख ले, इसी प्रकार से माने बिना प्रयास के भगवान ने उठाया, उंगली पर रख लिया। अब कह दिया कि आओ, जिसको जितनी जमीन चाहिए वो आराम से बिना परेशानी की अथाह भगवान गोपाल ज्यादा पलट गए। हाँ, इसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ, और आ करके अब भगवान ने कहा कि जितनी जिसकी इच्छा हो आ जाओ। निर्यात तेजम त्रासम गोपा सस्त्री धनार्भका उपाराध बात वर्षाद। अब आप लोग आ जाओ, स्त्रियों के सहित बच्चों के सहित, गायें जितनी हो सब लोग आ जाओ, चिंता मत करो। जिसको यथोपजोषम विशता गिरगर्तम सगोधना, गायों के सहित जिसको जितनी आवश्यकता वो आराम दे रहो, कोई चिंता नहीं है। अब आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, मान लीजिए आपके मतलब गांव में वर्षा हो रही है, आपने छाता लगा लिया, ठीक है, और कहीं गड्ढे में खड़े हो जाओ छाता लगा के, क्या होगा? गड्ढे में खड़े हो जाओ, लगा लो छाता, कितने आप बचोगे? सर बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? सर बचेगा। जैसे ही पानी भरेगा तो अब जहाँ तक जाए। तो भगवान ने जिस समय उठाया है तो यहाँ पर इशारा भी कर दिया गया है, यथोप जोशम विशता माने घुस जाओ किसमें? गिरी गर्तम, पहाड़ का जो गड्ढा है, सगोधना गाय के सहित। अब ये बताओ, अगर जो तेज पानी होगा तो ऊपर से तो बचा लिया भगवान ने, नीचे से पानी बह के आना चाहिए था। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके हिसाब से आना चाहिए, लेकिन आया ऐसा तो कोई भागवत में नहीं वर्णन, ना आप लोगों ने सुना हो तो बताओ। इसका यही एक कारण है। एक बार राम जी ने अगस्त जी को बुलाया और बुला करके उनको आमंत्रित कर दिया। कहने लगे कि हाँ खाओ। माता सीता ने कहा कि कोई ब्राह्मण को बुलाओ, बढ़िया ब्राह्मण को बुलाओ, अब इनके जैसे को बुलाओ, 4 रोटी दे दो, दोबारा मांगा ही नहीं। तो सीता जी ने कहा कोई ठीक ठाक बुला लाओ जो खाए पिए। अब इन्होंने बुला दिया राम जी ने अगस्त जी को। अगस्त जी से कहा कि अब भगवान प्रसाद पाओ। अब माता सीता ने यहाँ बनाना प्रारंभ किया तो अगस्त भगवान जो 2
उंजली में जो समुद्र पी जाए तो उनकी बात क्या है। उन्होंने प्रारंभ कर दिया, बस वहाँ तो यही सिस्टम कि ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ। माता सीता बड़ी परेशान। उन्होंने कहा कैसा आपने कितने जन्म का ब्राह्मण आपने निमंत्रित कर दिया है, इसका तो पेट ही नहीं भरता, क्या करूं। भगवान ने कहा कि तुम अब की बार तुलसी दल रख के और भोग लगा दो। तो तुलसी दल रख के भोग लगाया तो कही कि हाँ स्वामी जी आओ लो, कही बस माता अपना तो पूरा हो गया। अब कही माता जी पानी पिला दो। राम जी ने कहा कि देखो पानी का नियम ये होता है, भोजन करके तुरंत पानी नहीं पिया जाता है। कहे कि हाँ बात सही है, अब थोड़ा जब आपका टाइम आ जाएगा पानी पीने का हम अपने आप पिला देंगे, है ना। तो राम जी ने उनको आश्वासन दे दिया कि मैं आपको पानी पिलाऊंगा। तो उन्होंने कहा ध्यान रखना ब्राह्मण का कर्ज है, रह न जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं रहेगा। अब जब इन्होंने ये गिरिराज पर्वत उठाया तो 3 को आश्रय बनाया। एक तो स्वयं थे, दूसरे सुदर्शन चक्र थे और तीसरे अगस्त जी थे। अगस्त जी से कहा भगवान इससे बढ़िया निर्मल और विशुद्ध जल आपको कहीं मिलेगा नहीं, लगाओ कुंडली लगाओ और पियो। तो अगस्त जी पीने लग गए, जो रहे बच जाए इधर उधर तो सुदर्शन चक्र जी उनको नष्ट करने लग गए। अब जब 8 दिन हो गए खूब भयंकर वर्षा करते करते 7 दिन, अब कह कि देखो गोकुल में देखो सब बराबर हो गए कि नहीं हो गए। वहां पर कहा कि वहां तो महाराज धूल उड़ रही है, आप बराबर की कह रहे, वहां तो धूल उड़ रही है, बूंद तक नहीं गिरी। अब इंद्र घबराया कि ये कहाँ गया सब पानी, क्योंकि हमें पता नहीं। तो कहीं और बरसाओ, कहीं अब बरसा नहीं सकते, क्यों, हमारी लाइन पावर हाउस से डिस्कनेक्ट हो गई है। सही बात है, पावर हाउस कौन है, भगवान है, उन्हीं से लाइन डिस्कनेक्ट करके कौन बरसा पाएगा। कहीं हमारी लाइन डिस्कनेक्ट है, इसलिए उन्होंने कहा अब नहीं बरसा सकते हैं। इसके बाद जब जाना इंद्र ने को पता लगा कि हमने किसी से आफत बुला ली, तो उन्होंने फिर वहां से पानी बंद किया। तो जब पानी बंद हो गया तो इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। उन्होंने क्या किया कि जो लिया था पर्वत तो वैसे ही अपना उठाया और उठा के जैसे का तैसा वहीं रख दिया। और ये नाटक सभी लोग देख रहे थे। देखने के बाद अब वहां से तो निकल आए। एक बात बताओ, अपने स्वभाव से सब लोग 7 वर्ष का बच्चा है, 7 कोस का गोवर्धन है, 7 दिनों तक धारण किया। क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा इसमें? और जब वहां पर गांव वाले नंद आदि थे, है ना, नंद आदि थे, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना प्रभाव मैंने किसी को नहीं देखा। जरा सी बात बता दें, शायद आपको अनुभव हो कि वो कर लेना। जब कोई, जैसे तुम्हारा ये भैया है छोटा, जिस दिन कथा के मंच पर तुम्हें बैठे यहाँ मिल जाएगा, उसी दिन तुम्हारी जमीन पर पांव पड़ने बंद हो जाएंगे। होता है कि नहीं? कोई भी हो, हम हो या तुम हो, प्रधानी में जीत जाओ तो वो कुछ दिन फूला फूला फिरता है। और जिसने 7 दिन 7 रात 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गिरिराज जी को धारण किया हो तो उसको आश्चर्य नहीं होगा। तो जब गांव वालों को ये आश्चर्य हुआ तो वहां से निकले, तुरंत जा करके एक जगह बैठ करके बड़े विचार करने लगे कि आखिर ये बात है क्या। सब लोग विचार कर रहे, एवं विधानानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते अद्वितीय विदा प्रोचुर समवेता सुविस्मिता। बड़े आश्चर्य सहित इस प्रकार के जो कोई दूसरा कर्म नहीं कर सकता था, ऐसा देख करके सभी लोग इकट्ठे होकर के आकर के उन्होंने एक गोष्ठी की। और गोष्ठी करके आपस में विचार करने लगे कि क्वा सप्तहायनो बाला, क्वा सप्तहायनो बाला
काम त्रिवधारणं ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तव आत्मनि कहाँ तो सप्तहायनो बाला। सप्त माने 7, हायन माने वर्ष, माने 7 वर्ष का बाला बच्चा। अक्वा महाद्रियवधारण विशाल पर्वत का धारण करना। और ततो नो जायते शंकाम, हे ब्रजनाथ इसलिए हमें आश्चर्य बड़ी शंका हो रही है। तुम्हारे बच्चे पे ये बताओ तुम्हारा ही है कि कहीं से लेके आए हो? सही सही बताओ, नहीं सही बताओगे तो तुमको मैं जाति से निकाल दूंगा। नंद बाबा घबराए गए। नंद बाबा सोचने लगे तो बड़ी समस्या है, गांव वालों को जवाब देना है, क्योंकि सबके बच्चे थे, कोई नंद बाबा के अकेले थोड़े ही थे, बच्चे तो सबके थे, उसी समय के भी थे, उनके बराबर के भी थे। सब में इतनी शक्ति नहीं, लेकिन भगवान में अलग शक्ति। तो कहने लगे कि तुम्हारा बच्चा एक विशेष है, ये तुम्हारा ही है कि कहीं से लेके आओ, जल्दी बताओ। बड़े परेशान। तब उन्होंने नंद बाबा ने गर्ग महात्मा की बातों को दोहराना प्रारंभ किया। यहाँ पर जो नामकरण को आपसे कह रहा हूँ, नामकरण के जो श्लोक मिलेंगे तुम्हें, तो वही यहाँ पर नंद बाबा ने दोहराए हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया। अब 6 साल की बात, क्योंकि 7 साल के हैं, 1 साल के थे तब नामकरण हुआ। उस समय जो कहा गर्ग जी ने, तो 6 साल बीत गए तो थोड़ा थोड़ा भूल गए, तो थोड़ी थोड़ी लाइन इधर उधर नहीं, तो जैसे के तैसे श्लोक यहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब तुमको मैं वो बता रहा हूँ जो गर्ग महात्मा हमसे कह गए थे। क्या कह गए मुझे बताओ। श्रूयता में बचो गोपा देव ये तू शंका चाही वोर्भके एवं कुमार मुद्दिश्य गर्गो में यदुआच। उन्होंने जो कहा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप लोग हमें जात से मत बहिष्कृत करो। अब मैं तुम्हें जो उन्होंने जो कहा था वो हम सुनाए दे रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी थी जो हम आप लोगों को नहीं बुला पाए, जो आप लोग भी सुन लेते, इसलिए अब उन्होंने जो कहा अब मैं सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सुनाओ। उन्होंने कहा कि वर्णाश्रय किलास्यासन गृहतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तो तथा पीत इदानीं कृष्णताम गता। उन्होंने कहा कि हर युग में ये अलग अलग शरीर को धारण करता है। कभी शुक्ल माने श्वेत, रक्त माने होता है लाल परशुराम जैसे, तथा पीता पीले वर्ण के। इदानीं कृष्णताम गता, इस समय कृष्ण काले काले रूप में आए हैं। और प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जाता तवात्मज वासुदेवेति श्रीमान विज्ञा संप्रचक्षते। उन्होंने कहा कि ये वसुदेव के यहाँ पहले हुए हैं, इसके लिए इनको वासुदेव भी कहते हैं। और इनको हर व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन जब नाम की बात आई थी अरे ब्रजवासियों, तो नाम के लिए उन्होंने जो कहा, उन्होंने कह दिया बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदिनु जना। उन्होंने कहा कि हे नंद बाबा हमसे कह रहे थे गर्ग महात्मा कि इनके तो अनेकों नाम है और इनको कोई नहीं जानता है, इनको केवल मैं जानता हूँ। नंद बाबा तुम भी नहीं जानते हो, ऐसा मुझसे कह रहे थे। इसके बाद अनेन सर्वाणी दुर्गाणी यूयमंजसा तरिष्यथ, गर्ग महात्मा ने यह भी कहा था कि इसी के आश्रय यदि तुम रहोगे तो सारी दुर्गाणी माने समस्याओं को, अंजसा माने सरलता पूर्वक तरिष्यथ, आप सब लोग तर जाओगे और इनका आश्रय लिए रहना। लेकिन एक बात और उन्होंने कही थी कि तस्मानंदा कुमारोयम नारायण समो गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय। उन्होंने कहा कि हे नंद, तस्मात इसलिए तुम्हारा ये जो पुत्र है नारायण समो गुणै, नारायण के समान गुण वाला है, इसलिए स्त्रिया कीर्त्यानुभावेन, स्त्री माने कांति, कीर्ति माने प्रभाव, और कीर्ति माने इनके यश, और अनुभाव माने प्रभाव से
इनको गोपायस, इनकी रक्षा करते रहना, ध्यान रखना, इस प्रकार से कहा था। इस प्रकार से जब उन्होंने बताया तब सबको विश्वास हो गया, और विश्वास होने पर सबने तब से मान लिया कि नहीं बाबानंद, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा पुत्र है वो बिल्कुल सच में परमात्मा के ही जैसा। यहाँ पर अन्य लीलाओं का भी वर्णन देखो। 6 दिन के थे, पूतना को मार दिया, कुछ दिन बाद 27 दिन बाद इनको मारा, उनको मारा, ये सब गिना रहे हैं। इस प्रकार से जब गिना रहे थे तब उन्होंने कहा कि अब जो है सो है, अब क्या करें। इसके बाद जब भगवान ने, अच्छा भगवान इधर थे, वो धारण करके और रख रहे थे, और इसके बाद वहाँ भगवान नहीं थे। अब यहाँ पर लौट करके फिर सुखदेव जी भगवान की तरफ अपना इशारा कर रहे हैं कि अब सुनो, अब भगवान क्या कर रहे थे। तो यहाँ लिखा है कि गोवर्धने धृते शैले आसारादि रक्षिते ब्रजे गोलोकाद ब्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एव चा। इसके बाद गोकुल में जिस समय वृंदावन में गोवर्धन रख दिया अपने स्थान पर, अब जब देख लिया इंद्र ने कि मैंने अपराध कर दिया है, तो गाय को क्या क्या लेके आए, गोलोकात ब्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एवचा। सुरभि माने कामधेनु गाय लेके आए और स्वयं आए। आ करके वहां पर, अच्छा एक बात और है, बड़ा अच्छा इशारा है इसमें, लिखा है कि विविक्त उपसंग व्रीडिता कृत देव हेलनम स्पर्श पादयोर किरीटेन अर्क वर्चसा। अब एक बात यहाँ बड़ी विशेष आई। क्या होता है कि अगर जो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला किसी का अपराध कर दे, तो अगर जो उसको क्षमा भी मांगनी होगी तो क्या करेगा, एकांत ढूंढेगा कि हमारी बेइज्जती केवल इसी के साथ हो जाए और कोई जाने और कोई ना जाने और हमारा काम हो जाए। तो यही पूरा इशारा किया, विविक्त उपसंग व्रीडिता। एक तो लज्जित हुआ, विविक्त माने एकांत में मिलने गया, सबके सामने नहीं, एकांत में जा करके, और इसके बाद भगवान के चरणों को स्पर्श किया और अपने मुकुट को उतार के भगवान के चरणों में रख दिया। और रखने के बाद अब उसने स्तुति करना शुरू कर दी। पहले तो खुद सबका बाप बन रहा था इंद्र, अब यहाँ कहने लगे, हे भगवान आप पिता गुरुस्तम जगता मधीशो दुरत्यया काल उत्पात दंडा। कहने लगे कि हे भगवान आप सबके पिताजी हो और सबके गुरु हो और सभी के ईश्वर हो, और उपात दंडा सबके लिए आप दंड का विधान करने वाले हो। और हिताय स्वेच्छातम भी समीहते मानम विधुन्वन अंजसा जगदीश मानिना। जो अपने आप को ईश्वर मानता है उसके लिए आप शिक्षा देने का काम कर रहे हो। और उन्होंने कहा ये मद विधाज्ञा हमारे जैसे जो जगदीश मानिना। इस प्रकार से जब इन्होंने किया तो एक छोटा सा भजन कहो तो कर लें, हैं? अरे नख पे गिरिवर लीनो धाम कन्हैया मेरो पारो। नख पे गिरिवर नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो पारो। कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। निक कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरिवर में बूझ अपार कन्हैया मेरो पारो। गिरिवर
कन्हैया कहीं मुरत न जाए बाकी पहिया लाला कन्हैया कहीं मुरत न जाए बाकी पहिया लाला जेले एक लो भार कन्हैया मेरो बारो निकले गिरवर लीनो आर कन्हैया मेरो बार जब कूप इंद्र ने कीन्हो जब कूप इंद्र ने कीन्हो ब्रज गोवर्धन तर लीनो जब इंद्र ने कीन्हो ब्रज जब कूप इंद्र ने कीन्हो ब्रज गोवर्धन तर लीनो बादल बरस बरस गए कन्हैया मेरो बार लग पे गिरवर लीनो लाल कन्हैया मेरो बार लखिया को दियो सहारो रे मन बदले कृष्ण मुरारी कन्हैया मेरो गारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया बारो नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो 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 नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। इस प्रकार से इंद्र का अभिमान दूर किया। दूर करने के बाद यहाँ पर वो आकर के कहने लगा कि ये मत विधाज्ञा जगदीश मानिना, जो हमारे जैसे अपने आप को ईश्वर बन जाते हैं, स्वाम वीक्ष कालोभ्य माशुतन मदम हित्वार्य मार्गम प्रवजन्ते तस्मया इहा खलानाम यपतेनुशासनम। इस प्रकार से आपके अनुशासन को सिखाते हो। और इसके बाद अब एक बात और बता दें, प्रसंग को अगर बहुत ध्यान से देखो तो सारे राज खुलते हैं। अगर जो मान लो कि आप मुझसे नाराज हो जाओ, मान लो हो गए, ठीक है, और हम आपसे 2-4 बार कुछ बातें कहें, गिड़गिड़ाएं,
और तुम हमारी तरफ ना देखो, ना हंसो, ना मुस्कुराओ, तो हम जान गए कि इनको हम मनाए नहीं पाए। तो उसमें क्या होता है कि फिर हमारी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हाँ, ज्यादा बोलने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी। इंद्र ने गिने चुने 9 श्लोक जैसे तैसे हिम्मत बांध के कह पाया, और कहने के बाद अब उसके पता लगा कि हमें इनको प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो बेचारा कुछ नहीं, बस वहां से इतना कहा, और कहने के बाद वो धीरे से अपना सर नीचे करके और चलने लगा। एवं कीर्तितः कृष्ण मगोना भगवान अमुम मेघ गंभीर आवाचा प्रसन्न इदम अब्रवीत। भगवान फिर कहने लग गए, जब देखा कि ये बस अब कुछ बोलने लायक नहीं, क्योंकि अब इनकी हिम्मत खत्म है, तो भगवान स्वयं बोल ले। कहने लगे, ये मैंने तुमको इंद्र बनाया है। लिखा है मया ते अकारिता मघवन मख भंगोनुग्रहात। मैंने तुम्हें इंद्र बनाया, लेकिन तुम्हें जब ज्यादा आंखों में तुम्हारा चश्मा खराब होने लगा, तो उसको ठीक टेस्ट करने के लिए मैंने ये किया है। लेकिन अब तुम गम्यताम शक्र भद्रम वह, हे इंद्र अब तुम यहाँ से जाओ। अच्छा भगवान धीरे से समेट के चले। अरे सुनो सुनो सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। क्रियताम मेनुशासनम, जा तो रहे हो लेकिन मेरे अनुशासन में ही रहना, हमारे जो कानून बने उनको फॉलो भी करते रहना, अपनी मत चलाना। उन्होंने कहा ठीक है भगवान। फिर चले घूम के गए। सुनो तो और बात सुन लो। स्थियताम स्वाधिकारेषु, अब ये बताओ किसी लोअर कोर्ट की इतनी वो नहीं होती है अथॉरिटी कि वो किसी को फांसी का ऑर्डर दे सके। ये छोटे छोटे कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये बताओ इंद्र, प्रलय का काम किसका है? कहीं भगवान आपका। तो ये बताओ तुम्हें फिर तुमने प्रलय क्यों करने लग गए? तुम्हें हमारी आज्ञा मिली? कहीं नहीं। हमारी कोई सूचना थी? नहीं। प्रलय क्यों किया तुमने? तो कहा स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार में ही स्थित रहना, ध्यान रखना, दोबारा गलती मत कर देना। और युक्तैर्वा स्तंभ वर्जितम, युक्त माने एकाग्र चित्त होकर के, और स्तंभ वर्जितम, स्तंभ माने क्या होता है? सभी लोग पढ़े लिखे हो। स्तंभ माने खंबा, स्तंभ। और स्तंभ में खंबा जो होता है, तो मतलब ये है कि खंबे का क्या काम है? तो खंबे का क्या काम होता है? खंबे का काम होता है अकड़ खोरी रखना। वो सीधा खड़ा होता है, झुकता नहीं है। तो जब झुकेगा नहीं वो खंबा, तो जरा सोचो, भगवान ने कहा कि सुनो सब कुछ काम करना, लेकिन स्तंभ वर्जितम, खंबा माने अकड़पन छोड़ करके ही आप अपना काम करना। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और यहाँ पर आगे क्या हुआ कि वहां पर जो कामधेनु गाय आई थी, तो कामधेनु गाय जो आई, तो कामधेनु गाय ने भी वह स्तुति की, स्तुति करके उन्होंने मनाया। मनाने के बाद अब यहाँ क्या हुआ कि इंद्र जो था, अब यहाँ पर क्या हुआ कि सब नारद, सभी देवता आ गए। नारद आए और सभी जितने कीर्तन करने वाले थे देवता जितने भी, वो सब आए। आ करके जब वहां पर कीर्तन करने लगे, तो एक साज वाले में एक बीमारी होती, जो साज होता है ना, साज बजाने वाला, कोई ढोलक बजाता, कोई मृदंग, कोई तबला। जैसे कि आपसे पूछ रहा हूँ गीतेश जी, जैसे कि कहीं बढ़िया कीर्तन हो रहा हो, वहां पर आपको यदि घर में बैठे हो तो आपका घर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ साज चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो इंद्र की भी ये बीमारी, क्योंकि इंद्र तो मृदंगाचार्य है ना, तो मृदंगाचार्य होने के कारण वहाँ क्या था कि वहाँ कीर्तन होने लगा। अब इंद्र भी कलाकार था, मृदंगाचार्य। अब वो जाए तो कैसे जाए? तो माता जी भी वहीं खड़ी थी इंद्र की।
तो यहाँ पर माता जी ने देखा कि हमारा लाला जाना तो चाह रहा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि गलती हो गई है। तो यहाँ पर उन्होंने एक उपाय बताया कि तुम ऐसा करो कि तुम ऋषियों को लेकर के भगवान के पास चले जाओ, तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा इंद्र सुरर्षि शाकम नोदितो देव मातृभी, देवताओं की माता ने, नोदितो माने प्रेरिता, माताओं ने कहा कि तुम चले जाओ और ऋषियों को साथ में ले लो। एक उपाय तुम्हें बता दें, जैसे कि कोई बड़ी पार्टी हो, ठीक है, ब्याह पार्टी, और तुम्हारी जीभ में लार टपक रही हो कि हम भी रसगुल्ला खाएं, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना ही करना है कि बढ़िया सूट बूट पहन लो और अच्छे से सज धज के चले जाओ और जा करके घुस जाओ, खा पी के मुंह पोंछ के चले आओ। लड़की वाला जानेगा कि लड़का पक्ष से होंगे, और लड़का वाला जानेगा लड़की पक्ष से होंगे, बशर्ते ये है कि बन के अच्छे जाओ। यही सिस्टम इंद्र ने अपनाया। उसने क्या किया कि ऋषियों को साथ ले लिया। उसने कहा कि हाँ, क्योंकि माता जी ने कह दिया था कि इंद्र तुम जा करके वहां ऋषियों को साथ ले लो। ऋषियों को यदि साथ ले लोगे भगवान नहीं कुछ बोलेंगे। तो यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे कि इंद्र सुरर्षिभिः शाकम नोदितो देव मातृभिः, वहां पर जाकर के भगवान का कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद यहाँ पर इंद्र चला गया, इंद्र को शिक्षा मिली। अब यहाँ क्या हुआ, एक यहाँ पर प्रसंग ये मोड़ रहे हैं कि एक दिन नंद बाबा यमुना नहाने गए। संयोगवश वे कुछ जल्दी उठ गए। एकादशी का व्रत किया था। एक बात और बता दे, भूखे में नींद भी नहीं आती है ढंग से। उन्होंने व्रत किया एकादशी का, और द्वादशी को पारायण करना था। उन्हें 4 बजे यमुना जी उठ के जाना, 12 बजे उठ के चल दिए और चले गए। तो यहाँ लिखा है कि एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्याम जलमाविशत। जल में घुस गए, और घुस जाने के बाद जो 12 बजे यमुना जी के जल में गए तो वहाँ वरुण के अनुचर घूम रहे थे। तो यहाँ पर लिखा तम गहित्वानयत भृत्यो वरुणस्यो सुरंतिकम। वहां पर जाकर के वरुण देवता के जो अनुचर, भृत्य माने अनुचर थे, और उनका ग्रहित्वा और आनयत, उनको लेके चले गए। जा करके गए। अब यहाँ सवेरे देखे नंद बाबा की लुटिया रखी, जो कपड़े लाए वो रखे, उनका डंडा रखा, सब कुछ रखा, लेकिन नंद बाबा ही नहीं है। अब वहां पर देखा कि नंद बाबा के जाने के पैर तो बने हैं, लेकिन आने के कोई पैर नहीं बने। इस प्रकार से उन्होंने चिल्लाने लग गए, रोने लग गए, विलाप करने लग गए। जब उन्होंने इस प्रकार से विलाप करते हुए देखा तो वहां पर क्या हुआ कि भगवान को पता लग गया। भगवान ने कहा कि ठीक है, अच्छा तब रुको, मैं लेके आता हूँ। भगवान गए। भगवान साधुपाश्रुत्य पितरम वरुणस्यार्थम तदंतिकम गता राजन स्वानाम अभयदो विभु। उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ लेने अपने लोगों को निर्भय करने वाले परमात्मा जा करके। संवीक्ष ऋषिकेश लोकपाल सपर्यया। उन्होंने जा करके जब गए तो उस लोकपाल वरुण ने बड़ी सेवा की, अच्छी सेवा की। सेवा करने के बाद वहां पर उसने क्या, भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद अब एक बात बड़ी सुंदर कही, कई अजानता माम के न मूढ़े नकार वेदिना आनी तोयम तव पिता भवान छंतुम अर्हसि। उन्होंने कहा, एक बार की बात, एक कथाकार गए कथा करने कलकत्ता। किसी के घर में ठहरे
तो उनको ऐसी जगह ठहरा दिया कि कमोन सीट दे दी थी। कमोन सीट समझते हो? हाँ। और महाराज जी कुछ ज्यादा ठीक ठाक थे, तो सीट टूट गई। कलकत्ता की बात, वृंदावन के बाबा जी। अब वो सीट टूट गई। अब वो पंडित से कहने लगे, वो सुन, अपने जो उनका अनुचर था, साथ में रहता था, कि वो सुन कि हाँ अब सेठ आएगा। हाँ फिर? और हमसे सीट टूट गई है, फिर मैं तेरे को डांटूंगा। क्या कहूँ? अरे कुछ नहीं कहूँगा, जो कहूँ तो चुपचाप सुनते रहना। अब जो ही जान लिया, हंसी ठहरा, बदतमीज कहीं के, जानते नहीं, जंगली कहीं के, पता नहीं कहाँ से पकड़ के हम लेके आ गए, जरा न जाने न समझे, और जा करके सेठ जी आ गए। तब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है, ये मूर्ख कहीं के, पता नहीं जंगली कहाँ से पकड़ के ले आया, ऐसा वैसा, न जानते न तानते देहात के। उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, अरे वो सीट जा करके तोड़ दी उन्होंने। अब सेठ जी थोड़ी कहेगा कि तुम्हें फांसी होनी चाहिए। सेठ जी ने कही कि अब जाने दो, हो गया तो हो गया, हम दूसरी लगवा देंगे, तब तक आप दूसरी जगह एडजस्ट हो जाओ। कहने का मतलब क्या समझा? सुना हो तो समझा जाए, सुना तो है ही नहीं, समझोगे क्या? कहने का मतलब ये है कि अपना अपराध किसी छोटे पे डाल के और आफत टाल लो। यही किया वरुण ने। क्या किया? कहने लगा, अजानता माम केन, हमारे जो अनजान थे, कौन? अनुचर हमारे, मूढ़े अकार वेदना, ये कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनको ये भी पता नहीं है। और ये हमारे अनुचर, लेकिन क्या, आनी तो यम तो पिता यद भवान छन तुमल हसी, तुम्हारे पिताजी को ये यहाँ लेके आ गए हैं, इसलिए हे भगवान आप इनको क्षमा कर दो। मतलब क्या निकला? बड़े का अपराध। अब जैसे माताओं को खूब अनुभव होगा, हाँ, सबको, जितनी नई नई जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगी? खुद अपने कांच का गिलास तोड़ देंगी, खुद कप तोड़ देंगी, तोड़ने के बाद फिर चिल्लाने लगेंगी, बेवकूफ कहीं के, पागल कहीं के, तुमको यहाँ किसने कहा था दादी के पास रुकना चाहिए, यहाँ आ गए, तुमने गिलास तोड़ दिया। तोड़ा किसने? अपनी जान बचा ली। तो कहने का मतलब यही है कि जो अपराध हो जाए तो छोटे पे डाल करके उसकी छुट्टी काट लो। यही वरुण ने अपनाया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भगवान, अब माफ कर दो, जो कुछ हो गया हमारे उससे हो गया। ममाप्यनुग्रहम कृष्ण कर तुम अर्हस्य शेष दिक गोविंद नियतामेश पिता ते पितृवत्सल। अब तुम इनको लिए जाओ भगवान, अब जो हो गया तो हो गया, अब तुम इनको, आनी तो यम तव पिता भगवान छन तुम अर्हसी, भगवान अब तुम माफ कर दो, अब इसके बाद तुम लेके जाओ। इस प्रकार से उन्होंने नंद बाबा को छुड़ाया। नंद बाबा सारा नाटक देख रहे थे, क्योंकि वे एक तरफ बंधे थे और एक तरफ इनकी ये बहस चल रही थी। तो जैसे ही नंद बाबा एक तरफ बंधे थे कि वे बांध के ले आए थे, और ये भगवान गए, तो भगवान को आते ही देख करके वरुण ने अपना सिंहासन छोड़कर भगवान को बैठा दिया। नंद बाबा कहने लगे, अच्छा हमें तो यहाँ में बांध रखो है, हमारे लाला को देख के सिंहासन छोड़ दो। ऐसे में कोई भी पिता हो, कैसी भी स्थिति में हो, उसको फिर भी उसकी छाती तो फूल ही जाएगी कि अरे देखो हमारे लाला को इतना बड़ो प्रभाव, जहाँ पर वरुण भी जहाँ पर दंडवती करे, यही बात आके बाहर कह दी, वहां से छुड़ा के लाए, बाहर कह दी इन्होंने। कहने लगे कि अरे हमारे लाला को अपना स्वर्ग गति, हमारे लाला को ऐसा ऐसा मत समझियो, हमारे लाला को तो लोकपाल हु दंडवती करे। तो फिर उन्होंने सबने कहा कि एक बात बताओ भगवान, हमने कई बार देखा है कि आप परमात्मा हो, परमात्मा का एक लोक होता है जिसको कहते हैं वैकुंठ, आप मुझे अपने वैकुंठ का दर्शन कराओ। तो यहाँ पर भगवान ने
सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया है, और जिस कुंड में कूद करके दर्शन कराया है उसका नाम है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड देखा है? तुम वृंदावन गई हो, देखा है? तुम्हें कहाँ पे बताओ, कहाँ पे है बताओ? बहुत बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया रहे। तुम बताओगे तो उसके बताने से क्या लाभ है। तो कहने का मतलब वो जो ब्रह्म कुंड है उसी में कहा तुम सब लोग इसमें कूद जाओ। जो ही कूदे सोई भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। दर्शन कराने के बाद फिर वहां से लौट के आए, कही लाला हमें तेरो वैकुंठ 2 पैसा को हूना लगो। कही क्यों? कही कि वहां पे तू बैठो जरूर लेकिन हम तेरे पास ही नहीं जा पाए। यहाँ बढ़िया जो हम तेरे से कुश्ती करें, तेरे कान पकड़ के खींचे। और एक बात और बता दे बड़ी गंभीर, भगवान कभी भी वृंदावन में किसी से कुश्ती लड़े, किसी से भी, चाहे श्री दामा से, चाहे कोई भी सखा थे, कभी जीते ही नहीं, कभी नहीं जीत पाए। इतने कमजोर थे, किसी से नहीं जीत पाए। लेकिन मथुरा में किसी से भी लड़े तो कभी हारे ही नहीं। कहने का क्या मतलब है? इसका अर्थ क्या समझे बताओ? इसका अर्थ सिर्फ वही समझेगा जिस